Exercise 10.2, question number 9. A very important question. X dash y dash are the two parallel tangents drawn at the end of diameter POQ and one more tangent AB which is touching the circle at point C. तो क्वेश्चन में हमें बोला है कि प्रूव करो कि AOB ये जो है एंगल 90 डिग्री है। तो इस 90 डिग्री एंगल को प्रूव करने के लिए हम कॉन्ग्रुएंसी रूल्स की हेल्प लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करेंगे, ज्वाइन OC। कंस्ट्रक्शन में लिख लिया हमने कि ज्वाइन OC ज्वाइन करने पर हमारे पास ट्राइंगल होगी OPA OCA। OPA में OP रेडियस है और OCB रेडियस है। रेडियस टेंजेंट के साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है। OC रेडियस भी टेंजेंट AB के साथ 90 डिग्री बनेगा। अब OPA और OCA को हम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल प्रूव करेंगे। तो ट्राइंगल ली हमने OPA और OCA। देन OPA में OP is equal to OC, both are the radii of same circle, so ये दोनों equal sides हो गई। Then AP is equal to AC। एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर दो जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं हमेशा ये इक्वल होता है। ये थ्योरम है, हमने प्रूव किया है पिछले वीडियो में, तो वीडियो को जरूर देखें उसको, थ्योरम को। तो ये साइड भी इस साइड के इक्वल हो गई और OA साइड जो है वो दोनों ट्राइंगल्स के लिए कॉमन है। ये कॉमन ट्राइंगल है, एक कॉमन साइड है। और AP और AC क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स। आप इसको शॉर्ट में LOTS लिख सकते हो, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स। तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं बाय SSS, बाय ट्राइंगल रूल्स। और ट्राइंगल OPA कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OCA बाय SS रूल। सो इस एंगल को हमने नेम कर दिया एंगल 1 और एंगल 2। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं। सिमिलरली अब हम ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल OQB ये ट्राइंगल एंड ट्राइंगल OCB, दिस पॉइंट इज C। ट्राइंगल OCB ये दोनों ट्राइंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट है बाय SS रूल से। तो इसको आप सिमिलरली लिख सकते हो, कैसे हैं, OQ रेडियस है, OC रेडियस है, BQ टेंजेंट्स हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल्स। और जो OB है वो कॉमन है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होगी। और इस एंगल को हमने नेम कर दिया 3 और इस एंगल को हमने नेम कर दिया 4। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये भी बाय कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। शॉर्ट में हम CPCT लिखते हैं, बुक में भी CPCT दिया होता है, बट इसकी फुल फॉर्म कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल होता है। POQ इज ए डायमीटर और डायमीटर एक लाइन सेगमेंट स्ट्रेट लाइन है। इस स्ट्रेट लाइन पर 4 एंगल बन रही है, एंगल 1, 2, 3 और 4, और इन चारों का टोटल 180 होगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये स्ट्रेट लाइन एंगल बन रहा है। तो हमें एंगल AOB लेना है, तो सिर्फ हमें 2 और 3 को ही रखना है इक्वेशन में। एंगल 1 को हम रिप्लेस कर देंगे एंगल 2 से, मींस कि इस 1 को हटाकर यहाँ 2 लिख देंगे। 2 एज इट इज रहेगा, 3 भी एज इट इज रहेगा, क्योंकि हमारे पास एंगल AOB हमें प्रूव करना है। देन एंगल 4 3 के इक्वल है, तो 4 को भी रिप्लेस कर दिया एंगल 3 से, इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमारे पास एंगल 2 प्लस एंगल 2
और एंगल 3 प्लस एंगल 3 2 टाइम एंगल 2 टाइम एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 कॉमन आउट किया, एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 डिग्री। 2 से 180 को जब हमने कैंसिल आउट किया तो 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये एंगल जो 2 है इतना, ये 2 एंगल और 3 दोनों का टोटल करने के बाद ये एंगल आता है एंगल AOB 90 डिग्री। जो हमारा क्वेश्चन में पूछा था उसको हमने प्रूव कर दिया सक्सेसफुली। क्वेश्चन नंबर 10 of same exercise, prove that the angle between the two tangents drawn from external point to the circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center। तो सबसे पहली स्टेटमेंट को हम डायग्राम में कन्वर्ट करेंगे। एक सर्कल है, बोला सर्कल का सेंटर है ये, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किसे कहते हैं कि एक एक्सटर्नल पॉइंट P लिया, इस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ किया। ये जो टेंजेंट है इस सर्कल को यहाँ टच करेगा, उसको हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। एक टेंजेंट हमने यहां से ड्रॉ किया जो इस सर्कल को B पॉइंट पर टच कराया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारा B हो गया और एक A हो गया। इसमें कहा है क्वेश्चन में कि जो टेंजेंट के जो दो AP और PA और PB जो टेंजेंट्स है, इन दोनों के बीच में जो एंगल, दिस एंगल APB एंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जब सेंटर से ज्वाइन कर रहे हैं तो ये एंगल बन रहा है AOB। इन दोनों एंगल को अगर टोटल करें तो ये सप्लीमेंट्री एंगल बनते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है कि टू एंगल्स whose sum is 180 डिग्री। तो हमें ये प्रूव करना है इसमें कि एंगल AOB प्लस एंगल APB इज इक्वल टू 180 डिग्री। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। OP एक लाइन सेगमेंट रेडियस है, क्योंकि सेंटर से सर्कल तक की डिस्टेंस को हम रेडियस कहते हैं। OA ये भी एक रेडियस है, OA भी रेडियस है। रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर टेंजेंट के साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है, ये भी 90 डिग्री एंगल बना दिया है, यहाँ पर बना दिया है। और ये रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ द सर्कल। नाउ OAPB इज अ क्वाड्रिलेटरल एंगल। सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होती है कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का टोटल 360 होता है। तो एंगल A, एंगल APB और एंगल B और एंगल AOB, इन चारों का टोटल है 360। एंगल A यहाँ पर 90 डिग्री है, एंगल APB हमें ढूंढना है, एंगल B यहाँ पर ये भी 90 डिग्री है और एंगल AOB हमें ढूंढना है इक्वल टू 360। 90 प्लस 90 180 और एंगल APB प्लस हमारे पास एंगल AOB बच गया। AOB इज इक्वल टू 360। 180 को हमने 360 से माइनस कर लिया तो APB प्लस एंगल AOB। APB ये एंगल और AOB दिस एंगल इज इक्वल टू 360 माइनस 180 इज इक्वल टू 180। और 180 का मतलब होता है कि जब दो टोटल एंगल का टोटल 180 आ जाता है तो एंगल सप्लीमेंट्री हो जाते हैं, जो हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था।